हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब मैंने ये वीडियो अपलोड किया था परसों कि सीजीएल 2019 वाला रिज़ल्ट आपका मेरे हिसाब से सितंबर तक, अगस्त सितंबर तक आ जाना चाहिए। तो लोगों के मैसेज आने लगे कितनी जल्दी कैसे रिज़ल्ट आ जाएगा, तो उसी पर ये हम बात करेंगे। आज की वीडियो उसी पर बेस्ड है। सारे पॉइंट मैं क्लियर करूँगा। देखिए, जो लोग पढ़ाई कर रहे हो, अपना सीजीएल की तैयारी कर रहे हो एसएससी के लिए, तो अनअकैडमी पे चल रहा है आपका एक नया बैच स्टार्ट हुआ है 17 फरवरी से। तो आप देख सकते हो इसके रिगार्डिंग। और देखिए बेनिफिट्स क्या क्या आपको पता ही है इस पर कि ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं आपकी, एंड आप इसमें फ्री क्लासेस भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। फ्री क्लासेस के लिए आपको कोड की ज़रूरत पड़ती है, वो बता दूंगा। अपना कोड यूज़ कर सकते हो आप, ये आप पर डिपेंड करता है, आप करना चाह रहे हो तो कर सकते हो। और ये कोड है अपने को इसका एसएससी प्रीवियस करके, ईयर नहीं है, एसएससी प्रीवियस केवल है, राइट। और फ्री क्लासेस आप देख सकते हो, सीजीएल कर रहे हो, एमटीएस कर रहे हो, सारे टीचर्स अच्छे हैं। 17 फरवरी से बैचेस स्टार्ट है वहाँ पर। एंड आपका अगर ख़रीदना चाहते हो तो भी आप कोड यूज़ करके डिस्काउंट लेके कर सकते हो। ये आप पर डिपेंड है, अगर आप लेना चाहते हो तो बिल्कुल ले सकते हो आप, ठीक है। तो देखिए मैटर क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ कि जब लोगों ने रिकॉर्ड देखा है सीजीएल का, अपना पीछे का रिकॉर्ड, तो उनके दिमाग में ये आया है कि यार इतना जल्दी कैसे, इतना लेके 1 साल 2 साल। सीजीएल का देखो पुराना 17 वाला, ये 3 साल खींच के आपका 18 4 साल हो गए, तो ये कैसे इतना पॉसिबल। तो पहला तो ये है रिकॉर्ड देख करके। दूसरा ये है लोगों के दिमाग में कि भाई यार 5 से 6 महीने के गैप पर, 5 से 6 महीने का गैप, ये कि 31 मार्च को आ रहा है सीजीएल 2018 का रिजल्ट। और अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर सितंबर में, मान लीजिए अगस्त सितंबर की मैं बता रहा हूँ, तो यार 6 महीने के गैप पे दूसरा फाइनल रिजल्ट दे देंगे। तो इतने कम गैप पे क्या पॉसिबल है कि 2 रिजल्ट सीजीएल के आ जाए एसएससी के, और बहुत सारे दिक्कतें आ जाएंगे। तो ये है मैटर। तो मैं आपको जो समझा रहा हूँ ध्यान समझिएगा आप, ठीक है। पहले आप कुछ हिस्ट्री देख लीजिए। मैं आपको जो ये दिखा रहा हूँ आपको, ये सीजीएल 2013 का है, क्योंकि इतना पीछे क्यों चले गए, तो आपको कहानी समझनी पड़ेगी 13 से ही। 13 में हुआ क्या था, जैसे आपका 17 का पेपर आउट हुआ था, सेम केस हुआ था सीजीएल 2013 में। तब ऑफलाइन हुआ करते थे पेपर, और उस समय भी पेपर आउट हो गया था आपका। कोर्ट केस वगैरह हुआ, फिर कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि टीयर 2 का एग्ज़ाम दोबारा से कराया जाए। दोबारा से फिर से शुरू से हुआ था, टीयर 1 से हुआ था, एंड फ्रेश एग्ज़ाम कराया गया, स्क्रैप करके पूरा पेपर। और इस कारण से 13 का पेपर खींचते खींचते 2015 में आ गया। और टीयर 2013 का, सीजीएल 2013 का फाइनल रिजल्ट 12 मार्च को करा गया था, 12 मार्च 2015 को। और इस रिज़ल्ट में कुछ दिक्कत थी, दो कि दोबारा से मॉडिफाइड करके 25 मार्च को, ठीक है, 13 दिन के गैप के बाद फिर से सही रिज़ल्ट पब्लिश कर दिया गया था। तो 2013 सीजीएल 2013 का रिज़ल्ट फाइनल को आया था। एंड देन उसके पीछे ही सीजीएल 14 का भी फॉर्म आ गया था। जैसे पता है कि सीजीएल 17 वाला चल रहा था केस, तो 18 का भी आपने एग्ज़ाम दे दिया, 18 डिले चल रहा था, तो सीजीएल 19 का भी दे दिया था पीछे आपने एग्ज़ाम। तो वो तो पीछे का एग्ज़ाम चलता रहता है, बस इनको जब नौकरी देने की बारी आती है तब इनकी वो लग जाती है, जैसे इनकी जेब से पैसा जा रहा है, राइट। तो देखिए सीजीएल 2014 का भी पीछे से चल रहा था, और उसका भी फाइनल रिजल्ट 18 मई को, ध्यान रखिएगा, 18 मई 2015 को आ गया था। उसका कब आया था, 25 मार्च को आया था। तो मार्च अप्रैल मई 3 महीने के गैप पे ही आ गया था 2015। ईयर देख लीजिए 2015 का ही था। और हुआ था इस साल, पता क्या हुआ था आपको, कि बहुत सारे कैंडिडेट 2013 वाले 2014 में हो गए थे, बहुत सारे रिपीट हुए थे। जैसा सीन सेम 18 में हो रहा है कि 18 के कई सारे कैंडिडेट 19 में आ रहे हैं, 17 के बहुत सारे लोग 18 में। उस टाइम में भी ऐसा ही हुआ था। और बल्क में वैकेंसी आई थी जो 2014 में आई थी, ठीक है। उस समय वाकई अच्छी वैकेंसी थी, बहुत सारे लोग एक्साइज में सिलेक्ट हुए थे, एक्साइज में बहुत अच्छी वैकेंसी आई थी। और कट ऑफ तो आपको अंदाजा भी नहीं, इस समय आपके जितने टीयर 2 में रहे होंगे उतने पर आपको ये सब मिल जाया करती थी, तब सीन अलग हुआ करता था। तो ये कहानी थी आपकी एसएससी की पीछे वाले रिजल्ट की, ये 2 रिजल्ट। इसके बाद 2015 भी चल रहा था पीछे, लेकिन 2015 का एग्जैक्ट 1 साल के बाद जून 2016 में आया था आपका रिजल्ट। तो भी आप देखो तो ये बहुत सही टाइम था, 1 साल के अंदर फाइनल प्रोसेस करके दे देना, ये बहुत बड़ा। जो एसएससी में चीज़ें गड़बड़ हुई है ना, जब से ये ऑनलाइन 16 के बाद से किया है इन्होंने, और उसके बाद बच्चे जो चीज़ें हुई है ना, आप रियलिटी आपको मालूम चलेगा कि ऑफलाइन, मानते हैं कि स्कैम हुआ करता था उस टाइम पे भी, लेकिन प्रोसेस स्मूथ हुआ करते थे, चीज़ें बहुत स्मूथ चलती थी, डिले वाला इतना ज़्यादा केस नहीं था। दूसरा डाउट ये होगा कि यार रिजल्ट तो निकाल दिया उन्होंने 13 और 14 का, 13 और 14 का एक आगे पीछे, तो क्या लोगों की ज्वाइनिंग भी कराया है कि लोगों को बैठा दिया कि भाई 3 महीने की गैप पे आ गए तो पहले 2013 वालों की ज्वाइनिंग करा के, ट्रेनिंग पूरा करा के फिर कराएंगे, एंड देन 14 का? ऐसा नहीं हुआ था, बिल्कुल पैरेलल ज्वाइनिंग हुई थी दोनों की आगे पीछे, कोई दिक्कत नहीं आई थी इसमें। और आपको बता दूं मैं आपको कि सीजीएल में सभी पोस्ट में ट्रेनिंग नहीं होती,
कुछ में ही आपकी ट्रेनिंग है, बाकी में बिना ट्रेनिंग के ही काम पे लगा देते हैं और बीच बीच में 4-5 महीने जॉब करने के बाद वो बैच में भेजते रहते हैं जहाँ रिक्वायरमेंट होती है ट्रेनिंग की। तो और आपको पता है कि जब वैकेंसी जनरेट हुई है 15 में, तो वो वैकेंसी कहीं ना कहीं वो पोस्टें होंगी आपकी, तभी तो वो जनरेट हुई हैं, तो आपको फिर भेजा जाएगा काम पर, ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब कुछ लोगों के इशू है ट्रेनिंग को लेकर के यार, कि अगर मान लीजिए कि CGL 18 और 19 का निकाल दिया 5 महीने के गैप पे, मान भी लेते सितंबर में, राइट, तो अगर ये करा देंगे तो यार जो ट्रेनिंग का चक्कर है कि पीछे वाले बैच का भी ट्रेनिंग चल ही रहा होगा और ये वाले बच्चे भी आ जाएंगे, तो उनका ट्रेनिंग कैसे करा पाएंगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसी वजह से 1 साल का गैप कम से कम चाहिए, क्योंकि CBI की पूरी ट्रेनिंग 1 साल चलती है आपकी। तो यार मैं बता दूं आपको कि ट्रेनिंग अगर आप देखोगे SSC में, तो CBI की सबसे लंबी ट्रेनिंग चलती है, राइट, एंड देन CSS की 3 महीने की ट्रेनिंग होती है आपकी। तो यार CSS का तो कोई इशू नहीं बचेगा, क्योंकि कम से कम 6 महीने तो गैप रहना है। और रही बात CBI की, तो देखो CBI में इतनी सीटें नहीं हैं, आप देखो तो कि 2400 1000 सीटें, 1000 का बैच जा रहा है वहाँ पर, ठीक है, कितनी सीटें आप देख लो काउंट करके, चार्ट में आपको लग जाएगा ना। और ट्रेनिंग सेंटर CBI का भी ऐसा नहीं है कि एक रूम में ट्रेनिंग करवा रहे हैं या 2-3 कमरे का ऑफिस है, ठीक है। तो ट्रेनिंग सेंटर जो गाज़ियाबाद का आप देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कैंपस में कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। और स्टाफ का क्रंच है CBI में, ये सब जान रहे होते हैं कि बहुत सारे स्टाफ तो बीच में ही छोड़ रहे होते हैं, तो वहाँ पर ऐसी रिक्वायरमेंट होती है डिपार्टमेंट में, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। और पीछे वाला 2017 वाला का बीच में रुक गया था ट्रेनिंग बिकॉज कोरोना की वजह से, तो वो स्टार्ट हो गया। तो देखिए ये चीज़ें हैं, वो डिपार्टमेंट मैनेज कर लेता है। और बाकी के जो इतने सारे डिपार्टमेंट है उनमें आप देखिए किस में ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है ना। CSS और ये हटा दीजिए तो बाकी सब में किसी की ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, आपका सीधा काम पे लगा देंगे, चाहे ऑडिटर वाली हो, चाहे TA वाली पोस्ट हो, चाहे इंस्पेक्टर वाली पोस्ट है, राइट। तो ये चीज़ें आपकी है ना, तो इसका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, इतना बड़ा मसला नहीं है ट्रेनिंग को लेकर। अगर आगे पीछे 6 महीने के गैप पर भी देते हैं रिजल्ट तो कोई इशू नहीं बनेगा। अब हम बात कर लेते हैं यार, लोग कहते हैं ठीक है चलो हम ये मान लेते हैं, लेकिन ये वर्स्ट केस भी लेके चलते हैं और वो सही भी है। हम हर एक चीज़ में अपने स्कोर में भी वर्स्ट केस लेके चलते हैं कि SSC है, इनका क्या है, क्या मूड है, कोई नहीं जानता इस चीज़ को। तो चलिए वो भी देख लेते हैं हम वर्स्ट केस वाला। तो पहले मैं बता दूं यार कि यार ये बताओ कि अगर आपको ये रिज़ल्ट देर ही देना था या Tier 3 का वही करना था जो पहले ही था आपका हिसाब, तो फिर Tier 3 को Tier 2 के साथ कराने का कोई सेंस नहीं बना, कि बात वही पड़ गई, फिर तो बाद ही करा लेते आप। तो एक तो ये पॉइंट है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है कि SSC चाह रही थी कि एक ही टाइम पर सब खत्म करा ले एग्ज़ाम करा के, ठीक है। फिर भी अगर वर्स्ट केस लेके चले और Tier 2 का रिजल्ट फरवरी 20 तारीख से लेके चले, तो मैक्सिमम मान के चलिए आपकी 3 महीने से ज़्यादा समय नहीं लेना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर हैं। क्योंकि अभी जैसे अगर ये 3 महीने का डेट देंगे भी वर्स्ट केस वाला, मैं जो बता रहा हूँ आपका कि मार्च अप्रैल मई के एंड तक या जून के फर्स्ट वीक भी देते हैं आपका ये, तो लड़के हंगामा मचा देंगे, ट्विटर कैंपेन वगैरह ये, और ये असर पड़ता है उन पर, ये बात वो जानते हैं, ऐसा आपको नहीं लगता होगा, सब उनको पता है कि बच्चे परेशान कर देंगे, हंगामा कर देंगे इस चीज़ को लेकर। तो आप 3 महीने के कम का भी ले सकते हो टाइम, या वर्स्ट केस 3 महीने ले सकते हो, 3 से ज़्यादा नहीं। दूसरा ये भी एक पॉइंट है यार, आप इसको भी ध्यान रखना कि अभी CHSL 2019 का डिस्क्रिप्टिव हुआ है आपका, राइट, और ये 14 फरवरी को कंप्लीट हुआ है। तो ऐसा भी हो सकता है कि CGL की जो कॉपियाँ थी 2019 की, अगर वो चेक नहीं कराई गई हैं, क्यों नहीं कराई गई होंगी, मैंने बताया था कि अगर वो करवाते हैं, तो मैंने यार पिछली वीडियो में एक चीज़ गलत बोल दिया था कि 1,25,000 बच्चों का होगा। आपको पता है कि RTI आ गई थी कि 85,000 लोगों ने ही पेपर दिया, तो वो आपको समझने का था। मेरा जो सेंस था वो यही था कि कॉपियाँ तो अगर मान लीजिए 40,000 लोग ही Tier 2 क्लियर कर रहे हैं कट ऑफ, तो 40,000 का ही कराना चाहिए, क्योंकि बाकी लोग का तो उनका सरकार का पैसा वेस्ट जाएगा। तो एक वो पॉइंट मैंने रखा था वहाँ पर। तो ऐसा हो सकता है कि CHSL और CGL दोनों की एक ही साथ वो करवा ले, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में भेजेगी तो एक साथ उसी फ्लो में दोनों का हो जाएगा, ये मैं लग रहा है ऐसा हो सकता है। तो ये एक मान सकते हैं हम कि दोनों एक साथ करवा ले वो कॉपी चेक, ठीक है। तो वर्स्ट केस में हम 3 महीने का टाइम ले सकते हैं, कि मई के तक हम ले सकते हैं, या बहुत ज़्यादा होगा तो जून का पहला हफ्ता लगा सकते हो। बाकी आगे का जो प्रोसेस है, आगे का प्रोसेस मतलब उसके बाद आप लगा लीजिए कि 2 महीने आपका ये टाइपिंग के लिए देंगे, वो रिज़ल्ट निकालने के बाद रिज़ल्ट निकल जाएगा, अगर कॉपी चेक हो जाएंगे तो कोई बड़ा चीज़ नहीं है। एंड देन उसके बाद 1 महीने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और 1 महीना और लगा लीजिए आप फाइनल रिजल्ट देने में, राइट। तो उसके बाद भी आप लगा सकते हो 4 से 5 महीने का टाइम और खींचेगा, वर्स्ट केस की बात करें तो। अब मैं आपको कुछ और फैक्ट बता देता हूँ, वो भी देख लीजिए। देखिए SSC में आपको पता है कि यार अब सब ये हट रहा है, बैंकिंग, रेलवे और SSC जो भी है आपकी तीनों पोस्ट है, ये अब CET के अंदर होगी, और NRA करवाएगा, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। और अगर ये है जो सितंबर से लगने की उम्मीद लग रही है,
तो यार स्टाफ इसके लिए भी तो वही होंगे ना, सेंट्रल गवर्नमेंट वाले, एसएससी वाले ही होंगे, या हो सकता है कहीं अलग से हो। तो ये हो भी सकता है कि सरकार इसको चाहे कि पीछे की जो वैकेंसी है, जैसे कि सीजीएल 19, सीएचएसएल 19 और सीएचएसएल 18 का भी बचा हुआ है डॉक्यूमेंट वाला सारा काम, तो इसको पूरा करना चाहेगी। और देखें तो यार अब ना 18 के बाद से कोई पीछे का उतना बड़ा कोई एग्ज़ाम नहीं लटका हुआ है, जो कि चल रहा है आपका, अब वो ठीक चल रहा है प्रोसेस। तो यार सीजीएल 19 आप ठीक मान सकते हो, जिस टाइम पीरियड में अभी तक हुआ है सही हुआ है, बस यही कोरोना की वजह से थोड़ा सा इसमें इशू आया है। और एक चीज़ और देखिएगा कि सीएचएसएल 2019 मतलब जो अभी डिस्क्रिप्टिव हुआ है, और सीजीएल 2019 इनकी जो टाइपिंग होती है ये भी हो सकता है कि आगे पीछे करवा लिया जाए, जैसा हमने सीजीएल 2018 में देखा था। सीजीएल 18 में पहले सीएचएसएल 2018 का करवाया गया, उसके कुछ महीने, एक महीने बाद ही आपका डेट आ गई थी सीजीएल 2018 की। इससे होता ये है कि लैब बुक करने होते हैं आपको, तो हो सकता है कि एसएससी अपने पूरा एग्ज़ाम जो है आपका उसके लिए टाइपिंग के लिए बुक करवा ले और सीएचएसएल और दोनों को एक ही फ्लो में करवा ले, एक ऐसा एजम्पशन माना जा सकता है। तो ये चीज़ें लेके चलें अगर हम साथ में, तो हम उम्मीद लगा सकते हैं बच्चे कि अगर ये दोनों मई जून का अगर लेके चलते, वर्स्ट केस बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, तो जून में अगर लेके चले हम, तो जुलाई अगस्त में हम मान सकते हैं कि इसका टाइपिंग करवाना स्टार्ट कर देगा, और सितंबर में आप मान के चलते हो, सितंबर अक्टूबर में आपका ये वर्स्ट केस में अक्टूबर तक में मान के चलिए कि आपका ये डॉक्यूमेंट शुरू हो जाएगा, और नवंबर तक का 1 महीना ही लेंगे, उसके बाद डॉक्यूमेंट के बाद नवंबर तक या दिसंबर के पहले हफ्ते में आ जाएगा वर्स्ट केस में भी फाइनल रिजल्ट इसका। वरना अगर मेरे हिसाब से देखोगे तो इतना लेट नहीं होना चाहिए, ये आ जाना चाहिए था अगस्त सितंबर तक आ जाना चाहिए, सितंबर तक आ जाना चाहिए बेस्ट केस की हम बात करें तो यही कुछ था बच्चे इसके रिगार्डिंग। आपके डाउट्स बहुत सारे हैं इसको लेकर के, राइट, तो आप एक बार देख लीजिएगा सारा चीज़ें, स्कोर जिसके भी जितने भी हैं सब अभी ठीक है, थोड़ा वेट करिए आप। अच्छा, कुछ लोगों के हैं अच्छे स्कोर, उनको पता है कि पोस्टें मिल जाएंगे, फिर भी लोग मैसेज कर रहे हैं कि यार इसके बता दो, नॉर्थ के साउथ के। बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा आज मंगलवार हो ही गया, 2 दिन और बच रहे हैं आपके, हो सकता है फ्राइडे की शाम को ही लग रहा है कि दे दें रिजल्ट, या सैटरडे को तो आना ही आना है, वो श्योर है। उस समय एग्जैक्ट क्लियरिटी मिल जाएगी आपको, टीयर 2 का रिजल्ट देखते ही आपको टीयर 3 तक जाना की जरूरत नहीं पड़ेगी मार्क्स के, क्योंकि वो लग जाता है कि वर्स्ट और बेस्ट दोनों वहाँ से लग जाएगा कि क्या सीन रहेगा उसका। और टीयर 3 सबका ही ऐसा ही गया है, सब ने ही टाइटल नहीं लिखा है, सबका ही ऐसा रहा है कुछ ना कुछ, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख लीजिएगा, और कोई भी पर्सनल मैसेज आपको करना हो तो टेलीग्राम पे आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। कैसे करना है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और ये कोड लेना चाहो तो देख सकते हो आप लेकर के, और देखना काम कर रहा है कि ये ऐसे ही ये कोड चेक कर लेना एक बार, ठीक है। मुझे बता सकते हो कि यार हाँ यार सही चल रहा है, ये कोड है भी कि ऐसे दे दिया उन्होंने, ठीक है। तो बताइएगा जैसा भी होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले टॉपिक में अलग कॉन्सेप्ट के साथ।